अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं। बिहार निकाय चुनाव अब धीरे धीरे चरम की ओर बढ़ रही है। आपको बता दें, बिहार के किशनगंज क्षेत्र बेहद चर्चित इलाका, सीमांचल का घुसपैठियों का बेहद चर्चित इलाका किशनगंज माना जाता है। आपको बता दें कि किशनगंज में मेयर प्रत्याशी के रूप में, सभापति के प्रत्याशी के पद पर नामांकन दाखिल किया है एडवोकेट इंद्रदेव पासवान। नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, नाम तो सुना ही होगा। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि निरंतर हर गरीब की आवाज बनकर इंद्रदेव पासवान सामने आते रहे। आपको याद होगा कि अगर किसी की कोई भी पीड़ा हो तो उस पर मलहम लगाने का काम इंद्रदेव पासवान ने अक्सर किया है। समाज सेवा और अपने अधिवक्ता के रूप में अक्सर लोगों के बीच पहुंचकर उनके न्याय और इंसाफ के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की है। दलित हो, गरीब हो या फिर परेशान, वह सभी शख्स जो शासन से, तंत्र से, जनप्रतिनिधियों से या फिर हमारे सरकार के किसी भी तंत्र के माध्यम से पीड़ित है, तो उनके घाव पर मलहम लगाने का काम एडवोकेट इंद्रदेव पासवान ने किया है। एमएलसी का चुनाव लड़ चुके और वर्तमान में पंचायत के इस चुनाव में, निकाय के इस चुनाव में सभापति पद के लिए, मुख्य पार्षद पद के लिए, मेयर की कुर्सी के लिए इंद्रदेव पासवान ने एक बार फिर से नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि इंद्रदेव पासवान किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनका नाम ही काफ़ी है। अब देखना होगा कि इस नाम को किस तरह सार्थक करते हैं यहाँ की जनता। इंद्रदेव पासवान काफ़ी जनसमूह के साथ, भारी जनसमर्थन के साथ नामांकन दाखिल किया और उन्होंने कहा, मेरा जीवन दलितों, गरीबों और उन सब के लिए है जिसे हमारी ज़रूरत है, या जिनके जीवन में कोई न आपको बता दें कि इंद्रदेव पासवान किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनका नाम ही काफ़ी है। अब देखना होगा कि इस नाम को किस तरह सार्थक करते हैं यहाँ की जनता। इंद्रदेव पासवान काफ़ी जनसमूह के साथ, भारी जनसमर्थन के साथ नामांकन दाखिल किया और उन्होंने कहा, मेरा जीवन दलितों, गरीबों और उन सब के लिए है जिसे हमारी ज़रूरत है, या जिनके जीवन में कोई न कोई परेशानी किसी भी कारण से आ चुकी है, तो उनके निदान के लिए मेरा जीवन समर्पित है। इसी समर्पित भाव से उन्होंने कहा कि हम इस नामांकन को दाखिल किए हैं और जनता का आशीर्वाद और भरोसा, यही हमने कमाने के लिए अपना जीवन को अर्पित किया है, तो यह वोटों में भी तब्दील होगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार 10 अक्टूबर को लोग जलपान भूलकर जब मतदान करेंगे तो वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देकर जिताएंगे भी। और वो पसंदीदा उम्मीदवार कौन होगा, किसके सर होगा ताज और कौन हो जाएगा बेताज, यह तो 10 अक्टूबर के बाद मतगणना के से स्पष्ट हो जाएगा। बहरहाल एडवोकेट इंद्रदेव पासवान निश्चित रूप से समाज के बीच में जाकर उनके लिए काम करने का जो प्रयास किया है वह वोटों में भी तब्दील होगा, ऐसी आशा वो करते हैं। निश्चित रूप से आपसे भी अनुभवी आंखें अपील करती है कि अपने पसंदीदा, शिक्षित, जुझारू प्रकृति के ईमानदार नेता को चुनिए और 5 साल अपने लिए, अपने वार्ड के लिए, अपने क्षेत्र के नगर निगम परिषद के लिए चुनाव में जिता कर भेजिए ताकि काम हो सके।
नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें, देश की बात सच के साथ। दोस्तों, अनुभवी आंखें पर आपका भरोसा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि अनुभवी आंखें आपकी पहली पसंद है। आपके हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और इस मुहिम को बनाए रखने के लिए हमारा हौसला अफजाई भी आपका ही काम है। आप चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसे भूल जाइए, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए और घंटी बनी हुई है उसे भी टच कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी खबरों का तुरंत मिल सके, आप अपने पसंदीदा चैनल को देख सके। आपके सब्सक्राइब करने के बाद निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस मुहिम से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए।